तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक महान विद्वान और तपस्वी रहते थे जिनका नाम वैभव था। वैभव ने जीवन के हर शास्त्र का अध्ययन किया था और उन्हें ज्ञान का भंडार माना जाता था। हालांकि उनके ज्ञान में एक बड़ी कमी थी। वह ज्ञान को केवल तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर स्वीकार करते थे। जिन बातों का कोई तार्किक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता था, उन पर उन्हें गहरा संदेह रहता था। वैभव को विशेष रूप से दैवीय अनुग्रह, डिवाइन ग्रेस की अवधारणा पर संदेह था। उन्हें लगता था कि सफलता केवल कठोर पुरुषार्थ, एफर्ट से मिलती है और भगवान का अनुग्रह केवल एक काल्पनिक सांत्वना है। वैभव की इस विचार प्रक्रिया के कारण उनके और ईश्वर के बीच एक संदेह का पर्दा हमेशा तना रहता था। क्षीरसागर में भगवान विष्णु ने ये देखा। उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, वैभव का ज्ञान सूर्य के समान है, पर उसने स्वयं को संदेह के पर्दों से ढक रखा है। वह कर्म को जानता है पर अनुग्रह को नहीं। बिना अनुग्रह के सबसे बड़ा पुरुषार्थ भी अधूरा है। भगवान विष्णु ने एक गूंगे साधारण मजदूर का वेश धारण किया जो सिर पर बोझ उठाए हुए था। वे सीधे वैभव की कुटिया के पास पहुंचे जहां वैभव तपस्या कर रहे थे। मजदूर ने अपने इशारों से वैभव से प्रार्थना की कि वह उसे अपनी कुटिया में रात बिताने की अनुमति दे। वैभव ने उसे अनुमति दे दी क्योंकि वह किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहते थे। अगले दिन सुबह होते ही मजदूर चला गया। वैभव अपनी दिनचर्या शुरू करने वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया के दरवाजे पर एक अद्भुत प्रकाशपुंज चमक रहा है। वह प्रकाशपुंज इतना तेज था कि वैभव अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। जब प्रकाश मंद हुआ तो वैभव ने देखा कि जहां मजदूर सोया था वहां एक हीरे का छोटा सा कण रखा है। वैभव ने तुरंत तर्क लगाया, कल रात जो मजदूर आया था वह अवश्य ही कोई सिद्ध पुरुष या गुप्त धनी व्यक्ति होगा। उसने जानबूझकर यह हीरा यहाँ छोड़ा है। यह मेरा पुरुषार्थ नहीं है, ये केवल एक संयोग या त्याग है। इसमें कोई दैवीय अनुग्रह नहीं है। वैभव ने उस हीरे को छुआ भी नहीं और उसे वहीं छोड़ दिया। अगली रात वही गूंगा मजदूर फिर आया। वैभव ने उसे देखा और मन ही मन सोचा कि वह फिर कोई मूल्यवान वस्तु छोड़ जाएगा। अगले दिन मजदूर फिर चला गया। इस बार वैभव ने देखा कि जहां मजदूर सोया था वहां एक भी हीरा नहीं था, बल्कि मजदूर ने अपने पीछे कुटिया की फर्श पर एक छोटा सा संदेश रेत से लिखा था। संदेश में लिखा था, जब तुम्हें पता था कि मैं कौन हूँ तब तुमने मेरे अनुग्रह हीरे को संदेह से ठुकरा दिया। जब तुम्हें नहीं पता था कि मैं कौन हूँ तब भी तुम मुझ पर संदेह कर रहे थे। अनुग्रह का मूल्य देने वाले की शक्ति में नहीं बल्कि उसे प्राप्त करने वाले की स्वीकृति में होता है। ये देखकर वैभव चौंक गए। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि वो मजदूर कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे जो उन्हें अनुग्रह का अर्थ समझाने आए थे। वैभव को अपनी गलती समझ आ गई। उनका सारा ज्ञान और तर्क एक तरफ रह गया। उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने हर चीज को अपनी तार्किक सीमा में बांधने की कोशिश की और इसी कारण वे अनुग्रह जैसे अनंत सत्य को अस्वीकार कर रहे थे। वो समझ गए कि पुरुषार्थ कर्म नाव है और अनुग्रह ईश्वर की कृपा जल है। नाव जल के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। वैभव ने उसी क्षण संशय का पर्दा हटाया और अपनी गलती के लिए प्रायश्चित किया। विष्णु जी ने प्रकट होकर कहा, वैभव, अब तुमने जान लिया कि तुम्हारा ज्ञान पूर्ण है पर उसे स्वीकृति के प्रकाश से भरना आवश्यक है। अब से कर्म करो पर फल को मेरे अनुग्रह के लिए खुला छोड़ दो। वैभव ने उस दिन से अपने ज्ञान को तर्क और प्रमाण की सीमा से ऊपर उठाकर स्वीकृति और विश्वास के साथ जीना शुरू किया। भगवान विष्णु सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में केवल कठोर कर्म पुरुषार्थ पर ही नहीं बल्कि उस कर्म को सफल बनाने वाले दैवीय अनुग्रह ईश्वर की कृपा की शक्ति पर भी विश्वास करना चाहिए। स्वीकृति ही वह कुंजी है जो हमारे संदेहों को दूर कर ईश्वर के प्रकाश को हमारे जीवन में आने देती है। भगवान विष्णु से स्वीकृति के प्रकाश का ज्ञान प्राप्त करने के बाद वैभव ऋषि ने अपने ज्ञान और जीवन शैली में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने कर्म और दैवीय अनुग्रह के बीच सही संतुलन बनाना सीख लिया। वह अब भी कठोर परिश्रम करते थे, पुरुषार्थ पर फल की चिंता छोड़ देते थे। स्वीकृति। वैभव का अगला लक्ष्य था अपने सबसे करीबी शिष्य सिद्धार्थ को ये ज्ञान देना।
सिद्धार्थ एक असाधारण प्रतिभाशाली युवक था, लेकिन वह अभी भी अपने गुरु की पुरानी आदत से प्रभावित था। वह हर बात को केवल तर्क और प्रमाण से ही स्वीकार करता था। एक दिन वैभव और सिद्धार्थ एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। नदी में भयानक बाढ़ आई हुई थी और किनारे पर एक वृद्ध महिला रो रही थी। महिला ने संकेत किया कि उसकी एकमात्र बकरी बाढ़ के बीच में एक छोटी सी चट्टान पर फंस गई है और यदि वह जल्दी नहीं निकाली गई तो डूब जाएगी। सिद्धार्थ ने तुरंत तार्किक विश्लेषण किया। तारांकन तर्क 1, नदी का बहाव बहुत तेज है। तारांकन तर्क 2, बकरी तक पहुंचना संभव नहीं है क्योंकि कोई नाव या रस्सी नहीं है। तारांकन निष्कर्ष, बकरी को बचाना तार्किक रूप से असंभव है। सिद्धार्थ ने विनम्रता से वृद्ध महिला से कहा, माता, तार्किक रूप से इसे बचाना असंभव है, हमें स्वीकार करना होगा। परंतु वैभव ने अपने नए ज्ञान का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई शक्ति का आह्वान नहीं किया। उन्होंने बस अपने मन में एक गहरा स्वीकृति का समर्पण किया। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मेरे प्रयास अपर्याप्त हैं। मैं तार्किक रूप से जानता हूँ कि इसे बचाना असंभव है। मैं अपनी असफलता को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि आपकी शक्ति मेरे तर्कों से अनंत गुना बड़ी है। यदि इस प्राणी का जीवन बचाना आपके अनुग्रह में है तो आप ही मार्ग दिखाएं। मैं केवल एक उपकरण हूँ। जैसे ही वैभव ने ये पूर्ण समर्पण और स्वीकृति का भाव मन में लाया, नदी के बहाव में एक अजीब परिवर्तन आया। नदी के बीचों बीच जहाँ बकरी फंसी थी, पानी अचानक 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, ठीक वैसे ही जैसे किसी शक्तिशाली शिलाखंड के कारण होता है। बकरी के पैरों के नीचे की चट्टान और नदी के किनारे के बीच एक संकीर्ण लेकिन स्थिर रेत का सेतु बन गया। ये सेतु केवल कुछ क्षणों के लिए बना, लेकिन यह इतना स्थिर था कि वृद्ध महिला का पुत्र दौड़कर गया, बकरी को उठाया और सुरक्षित वापस आ गया। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, रेत का सेतु तुरंत ढह गया और नदी का बहाव फिर से सामान्य हो गया। सिद्धार्थ ये देखकर चकित रह गया। उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था जो सीधे सीधे भौतिकी के नियमों के विपरीत हो। सिद्धार्थ ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ये कैसे संभव हुआ? तार्किक रूप से यह एक चमत्कार था। आपने कौन सी शक्ति का प्रयोग किया? वैभव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वत्स, मैंने कोई शक्ति प्रयोग नहीं की। मैंने केवल तर्क को समर्पण सिखाया। उन्होंने समझाया, जब तुमने कहा कि बचाना असंभव है, तुम्हारा तर्क सही था। लेकिन जब मैंने अपनी असफलता को पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उसे ईश्वर के अनुग्रह को समर्पित कर दिया, तब मैंने अपनी तार्किक सीमा तोड़ दी। वास्तविक चमत्कार बाहरी घटना में नहीं, बल्कि तुम्हारे गुरु के आंतरिक समर्पण में हुआ था। जब मनुष्य अपने पुरुषार्थ की सीमा को स्वीकार कर लेता है और उसे अनंत शक्ति के प्रति समर्पित कर देता है, तभी दैवीय अनुग्रह हस्तक्षेप करता है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने समझा कि तर्क हमें तब तक मार्ग दिखाता है जब तक हम अपनी सीमा में हैं, लेकिन स्वीकृति और समर्पण हमें उस मार्ग पर ले जाते हैं जहां कोई सीमा नहीं होती। उस दिन से सिद्धार्थ ने अपने कठोर तर्क को दैवीय अनुग्रह की स्वीकृति के साथ संतुलित करना सीखा। भगवान विष्णु सिखाते हैं कि तार्किक समर्पण ही सर्वोच्च ज्ञान है। इसका अर्थ है अपने सर्वोत्तम प्रयास तर्क पुरुषार्थ को करना, लेकिन अंततः उस परिणाम को अनंत और अज्ञात शक्ति अनुग्रह को पूरी तरह स्वीकार करते हुए सौंप देना। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।